हम में से हर कोई ये चाहता है कि हमारा जो बच्चा है वो प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़े, जो उनका स्कूल एजुकेशन है वो प्राइवेट स्कूल से हो, ताकि एक मॉडर्न या एडवांस लेवल का एजुकेशन उसको मिल सके। लेकिन जहाँ भी बात आती है हाई स्टडीज़ की, तो वहाँ पे हर कोई गवर्नमेंट कॉलेज को प्रेफर करता है। अब इसके लिए बच्चे जो हैं फाइट भी करते हैं, कंपटीशन एग्जामिनेशंस के अंदर जाते हैं, एंड कई सारे बच्चों का होता है, कई सारे बच्चों का नहीं भी होता है, एंड जिनका नहीं होता है उन्हें अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट कॉलेज के अंदर जाना होता है। तो यहाँ पे मेन कन्फ्यूज़न ये आता है कि कौन सा कॉलेज ज़्यादा सही होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि कौन सा कॉलेज जो है सही रहेगा आपके लिए, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ IITs, NITs, IIM जो टॉप टियर 1 या टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस हैं, सिर्फ उनका बात करने वाला नहीं हूँ। यहाँ में हम ओवरऑल देखेंगे कि ओवरऑल गवर्नमेंट कॉलेज और ओवरऑल प्राइवेट कॉलेजेस में से कौन सा कॉलेज ज़्यादा सही रहता है, ताकि ये वीडियो हर स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल हो सके एंड वीडियो के लास्ट में उसको सोल्यूशन मिल जाएगा कि उसको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए। लेकिन उसके ऊपर जाने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम अमित शर्मा है एंड मैं कॉलेज सिलेक्शन एंड ऑनलाइन एजुकेशन एक्सपर्ट हूं। इस चैनल के ऊपर बात करते हैं हम करियर कोर्सेज और कॉलेजेस की। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा कॉलेज आपको लेना चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स के ऊपर पहले डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कॉस्ट एंड अफोर्डेबिलिटी के ऊपर। तो अगर सबसे पहले कॉस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं, क्योंकि इनकी फंडिंग जो है गवर्नमेंट से हो रही होती है और इतना ज़्यादा फीस उनके अंदर देखने को नहीं मिलता है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेजेस में फीस हमेशा ही हाई रहेगी, वो हर किसी के बजट के अंदर नहीं आते हैं। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो हर किसी के बजट के अंदर आ जाते हैं, मतलब इनका अफोर्डेबिलिटी अच्छा है। लेकिन यहाँ पे मैं उन इंस्टीट्यूशंस का बात नहीं कर रहा हूँ जैसे आपके स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे फीस बेशक हाई रहता है, हों बेशक गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन फीस हाई है, लेकिन वो बहुत ही कम कॉलेजेस हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो प्राइवेट कॉलेजेस का फीस हाई है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट कॉलेज। तो गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो अफोर्डेबल हैं एंड प्राइवेट कॉलेजेस एक्सपेंसिव होते हैं। सेकंड पे हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अब जहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का बात आता है तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ नहीं है। जहाँ पे हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस का, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर आपको एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मिलता है, जैसे IITs, NITs, IIMs एंड बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वहाँ भी अंदर आपको हाई क्वालिफाइड टीचर्स मिलते हैं एंड एक्सपीरियंस टीचर्स मिलते हैं। लेकिन जहाँ पे बात करें हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का, लेटेस्ट करिकुलम का, तो उस केस में प्राइवेट कॉलेजेस आज की डेट में जो है काफ़ी ज़्यादा एडवांस जा रहे हैं, काफ़ी तेज़ जा रहे हैं। अगर बात करें प्राइवेट कॉलेजेस का, ओवरऑल मैं बात करूं तो प्राइवेट कॉलेजेस में से बहुत सारे ऐसे कॉलेज जो कि बहुत जल्दी करिकुलम को अपडेट करते हैं टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, इंडस्ट्री की डिमांड के अकॉर्डिंग। तो उस केस में आपको एक मॉडर्न करिकुलम प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर मिलता है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में बहुत स्लोली वो चेंज होता है, हालांकि फैकल्टी वहाँ पे एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन जो करिकुलम है वो स्लोली वहाँ पे चेंज होता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से प्राइवेट कॉलेज एकदम से उसको चेंज कर देते हैं। एंड अगर बात करें टाई अप्स का, तो प्राइवेट कॉलेज का ज़्यादा टाई अप है इंडस्ट्री के साथ भी, एंड इंटरनेशनल टाई अप्स या यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करना हो तो उसके अंदर भी प्राइवेट कॉलेजेस आगे हैं। तो अगर ओवरऑल बात करूँ तो जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वहाँ पर आपको फैकल्टी एक्सपीरियंस्ड मिलेगा, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पर आपको जो करिकुलम है वो मॉडर्न मिलेगा। थर्ड नंबर पर बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ का। तो अगर हम फैसिलिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करें तो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड फैसिलिटीज़ है वो कहीं ज़्यादा आपको बेटर मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट कॉलेजेस। अब गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन ड्यू टू लिमिटेड फंड्स की वजह से वो फैसिलिटीज़ बहुत स्लोली इंप्लीमेंट होती हैं या कम लिमिटेड आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर फीस अच्छा खासा आपको देखने को मिलता है। तो चाहे उनके क्लासरूम्स हों, लैब्स हों, लाइब्रेरीज हों, या फिर प्लेग्राउंड और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हों, या फिर बिल्डिंग्स हों, वो हर टाइप से आपको काफ़ी ज़्यादा सही मिलेंगी या एडवांस मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पे अगेन जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा एडवांस ही आपको मिलेंगी। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल कॉलेजेस जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके मुकाबले प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं ज़्यादा एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आपको मिलेंगे। तो अगर ओवरऑल बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पे आपको जो फैसिलिटीज़ हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफ़ी ज़्यादा एडवांस मिलेगा, एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर लिमिटेड फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसके लिए आप जो है प्राइवेट कॉलेज को कंसीडर कर सकते हैं। फोर्थ में बात करते हैं हम स्टूडेंट टीचर रेशियो एंड इंटेंशन के ऊपर। अगर बात करें हम स्टूडेंट एंड टीचर रेशियो के अंदर, तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पे इंटेक आपको कम मिलेगा, बहुत ही लिमिटेड इंटेक होता है। बट अगर वो क्लासरूम का बात करें हम, तो क्लासरूम के अंदर आपको जो है
वो स्टूडेंट स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है, मतलब वहाँ पे सेक्शंस कम मिलेंगे आपको ड्यू टू लिमिटेड फैकल्टी। उसकी वजह से क्लासरूम का साइज़ थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन इनटेक कम रहता है। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर हो सकता है कि आपको क्लासरूम साइज़ थोड़ा कम हो, लेकिन इनटेक बहुत ज़्यादा आपको यहाँ देखने को मिलता है। अगर जनरली बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर लिमिट तो होती है, लेकिन वो ओवर लिमिट स्टूडेंट्स को इनरोल कर लेते हैं। लाइक आज की डेट में कंप्यूटर साइंस का बात करूँ तो कई प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे आपको 5,000 6,000 तक का स्टूडेंट इनरोल्ड मिलेगा एक बैच के अंदर, ठीक है। उनको सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया हुआ है, लेकिन इतना आपको मिलता है। वो 2,000-2,500 तो नॉर्मल चीज़ है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर बहुत ही लिमिटेड आपको जो है इसके अंदर स्टूडेंट स्ट्रेंथ मिलेगी। स्टूडेंट रेशो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल जाता है टीचर के मुकाबले। प्राइवेट के अंदर आपको जो है जो स्ट्रेंथ्स हैं, इनटेक है, वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे आपका जो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड फिफ्थ नंबर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, आप भी उसके बारे में सोचते हो, और वो है प्लेसमेंट्स एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़। कौन से कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट्स एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं? तो यहाँ पर अगर बात करें प्लेसमेंट करियर अपॉर्चुनिटी का, तो पहले क्या था, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती थी, इसलिए ट्रेंड था। अब IITs, NITs, IIMs की बात करें तो कंपनीज मेजरली प्रेफर करती हैं इन कॉलेजेस के अंदर जाना और वहाँ से बच्चों को हायर करना। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस का, तो वहाँ पे प्लेसमेंट के चांसेस बहुत कम आपको देखने को मिलते हैं। पहले ज़रूर गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर कंपनी जाती थी, लेकिन आज की डेट में उन कॉलेजेस के अंदर कंपनी का जो फ्लो है, वॉक है, वो कम हो गया है। IITs की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल कॉलेजेस का। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको जो कंपनीज़ का फुटफॉल है, कंपनीज़ का इंटरव्यूज़ के लिए आना, वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है प्राइवेट कॉलेजेस ऑफर कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर प्लेसमेंट का, तो यहाँ पे रेपुटेशन वाइज जो इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट मिल सकता है। लेकिन अगर कोई कॉलेज ऐसा है जिसका रेपुटेशन इतना अच्छा नहीं है, या फिर नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ पे आपको प्लेसमेंट के चांसेस नहीं मिलेंगे। तो यहाँ भी ये चीज़ वेरी करेगी कॉलेज टू कॉलेज। कोई काफ़ी अच्छे कॉलेज हैं जहाँ पे आपको प्लेसमेंट बहुत अच्छा मिल जाएगा, एंड कुछ कॉलेज हैं वहाँ पे प्लेसमेंट मिल सकता है लेकिन इतना अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन ये चीज़ कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगी। बट ये चीज़ श्योर करना कि गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ही प्लेसमेंट्स होते हैं, तो आज की डेट में वो चीज़ नहीं है। यहाँ गवर्नमेंट प्राइवेट के अंदर प्लेसमेंट्स इक्वल जैसे ही हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का। तो इस केस में हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस का, तो यहाँ पे थोड़ा सा गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर ये चीज़ें कम आपको देखने को मिलेंगी। कंपटीशन होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते हैं जितने आपको प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर मिलेंगे। चाहे वो इवेंट्स हो गए, कल्चर इफेक्ट्स हो गए, या फिर बाकी सारी चीज़ें रहती हैं, वो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर ज़्यादा मिलते हैं। उसकी वजह से बच्चों को क्लब्स वगैरह वहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं, जिससे वो इंटरेस्ट बेस्ड क्लब जो रहते हैं उनके अंदर पार्टिसिपेशन उनका ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट कॉलेज। अब गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ये चीज़ें होती हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी आपको प्राइवेट कॉलेज के अंदर मिलेंगे। लेकिन ये चीज़ भी आपका इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन जो है डिपेंड करती है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर आपका जो है करिकुलम थोड़ा सा रिजिड रहता है, वो करिकुलम को लेकर के बहुत फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। एंड प्राइवेट कॉलेज के अंदर आपको जो मोर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, एक्टिविटीज़ यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलती हैं। एंड द नेक्स्ट पार्ट के ऊपर बात करूँ वो है एलुमनाई नेटवर्क्स का। अब जो ये एलुमनाई बेस है ये डिपेंड करेगा कॉलेज टू कॉलेज के कॉलेज कौन सा है। बेसिकली टॉप टियर इंस्टीट्यूशंस के अंदर आपको एलुमनाई बेस जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज हो, तो दोनों के अंदर ही आपको एलुमनाई बेस बहुत अच्छा मिलता है, जिससे वो करियर एनहेंसमेंट करेंगे, बाकी सारी चीज़ों के अंदर आपको जो है वो कनेक्शंस बनाने में हेल्प मिल जाती है। आज की डेट में जो है ये चीज़ें कंपलसरी कर दी गई हैं गवर्नमेंट के थ्रू कि आपका एलुमनाई नेटवर्क जो है होना चाहिए। तो कॉलेज इनकी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली एलुमनाई बेस जो है आपको टॉप इंस्टीट्यूशंस के अंदर ही मिलेगा। बाकी कॉलेजेस के अंदर इतना खास एलुमनाई आपको नहीं मिलता, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे फिर प्राइवेट कॉलेज हो। यहाँ पे लास्ट में फिर बात करते हैं कि कौन सा कॉलेज आपको लेना चाहिए, प्राइवेट कॉलेज या फिर गवर्नमेंट कॉलेज। तो देखो यहाँ पे सारी बात डिपेंड करती है आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, आपकी प्रायोरिटीज़ के ऊपर कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। अगर आप ऐसा कॉलेज फाइंड आउट कर रहे हो जहाँ पे आपको जो है एक अफोर्डेबिलिटी मिले, एक रेपुटेशन मिले, एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ मिले, जिससे आप जो है फर्दर चीज़ों के लिए रेडी हो सको, तो उसके लिए जो है आप गवर्नमेंट कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट वे रहता है। एंड सेकेंड, अगर आप ऐसा कॉलेज फाइंड आउट कर रहे हो जहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिले, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेशन ज़्यादा मिले, या फिर आपके मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, करिकुलम थोड़ा सा एडवांस हो, एक्स्ट्रा करिकुलम या एक्सपोजर वाले 22 चीज़ें ज़्यादा आपको मिलें, तो उस केस में फिर आपको प्राइवेट कॉलेज लेना होगा। लेकिन वहाँ पे जो अफोर्डेबिलिटी वाली चीज़ है वो वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आपके करियर गोल्स क्या हैं, आप मेन प्रायोरिटीज़ क्या हैं, और आपको किस
पर्पस से डिग्री को करना है, उस बेस पे चीज़ें रहती हैं। अगर मैं नॉर्मली बात करूं, अगर मेरे को करना हो तो अगर मैं ऐसा पर्सन हूं जिसको जो है एक अफोर्डेबल यूजी डिग्री करनी है, जिसके बाद मैंने कंपटीशन के अंदर जाना है, हाई स्टडीज़ के लिए जाना है, या फिर मेरा बजट नहीं है, तो डेफिनेटली मैं फाइट करूंगा और गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जाऊंगा और वहां से अपनी डिग्री को कंप्लीट करूंगा। लेकिन अगर मैं ऐसा पर्सन जहां पे मेरे को पैसे की दिक्कत नहीं है, मैं आराम से फ्लेक्सिबिलिटी चाहता हूं, मेरे को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर जाना है, मेरे को मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मॉडर्न करिकुलम चाहिए एंड एक्सपोजर के लिए नेशनल इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए, तो उस केस में मैं प्राइवेट कॉलेज के अंदर जाना चाहूँगा। तो प्रायोरिटीज़ आपकी हैं, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से कॉलेज के अंदर जाना है। अब आपको कौन सा कॉलेज चूज़ करना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए कि आपके लिए कौन सा कॉलेज जो है फाइनलाइज आप कर रहे हो। अगर कॉलेज सिलेक्शन को लेकर के आपके कुछ डाउट्स हों तो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर में चैट लिंक रहता है, उसके थ्रू आप हमारे साथ बात कर सकते हो। आई होप वीडियो ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल लगा हो वीडियो तो शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और इसी टाइप की करियर कोर्सेज और कॉलेजेस से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, जय हिंद।